आज हमारा नया चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, नर्वस सिस्टम। देखो, ये सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन फिजियोलॉजी में से ऐसा नहीं हो सकता कि नर्वस सिस्टम में किसी एग्जाम में अब तक क्वेश्चन नहीं आया हो। क्लियर है क्या बच्चों? है ना? 100% आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सोल्व करिए, आपको एक या दो या तीन तीन क्वेश्चन 100% एक ही ईयर में मिलेंगे, क्योंकि को रिलेट क्वेश्चंस होते हैं। और नर्वस सिस्टम के अंदर आप जानते हो, जो हमारा ब्रेन है, जो फोटोग्राफ वीडियो में आपको दिख भी रहा है बाहर। अब आपको इसकी सिचुएशन वगैरह लोकोमोशन चैप्टर में जब स्कल मैंने पढ़ाया था, कहाँ इसकी पोजीशन है वो सब बता दिया था। ये मेरे हाथ है ना, इनसे हम सब कुछ पढ़ सकते हैं। आपके हाथ जो है ना, ये ब्रेन है। ठीक है बेटा, इन्हीं से हमने हार्ट पढ़ा था। आप देखिए, इस ब्रेन को, ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको, ये सेजिटल पोर्शन है। ऐसा दिख रहा है आपको मेरे, है ना? तो ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर और ये भी सेरिब्रल हेमिस्फीयर। तो एक फोटोग्राफ इन्होंने बताया है। यहाँ पर ये देखिए, एक वीडियो के माध्यम से पहले देख लेते हैं अपन, फिर अपन देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या नर्वस सिस्टम किस तरह से वर्क करता है। हीट गिवन ऑफ बाय द ब्लड वेसल डायलेटिंग स्ट्रेटनिंग। ये देखो आप, कितने सारे काम डायरेक्ट ही वापस बैक लेके चलते हैं हल्का सा, क्योंकि उस चार्ट को आपको समझाना है कि कंट्रोल सेंटर है पूरा का पूरा। और ये सारे की सारी जो बातें मैंने बताई है आपको, होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का मतलब है बैलेंस ऑफ द बॉडी, पूरी बॉडी को बैलेंस करना, इंटरनल एनवायरनमेंट को बैलेंस करना। तो हमारी स्किन है टू हॉट, मान लीजिए गर्मी ज़्यादा है, हीट गिवन ऑफ बाय ब्लड वेसल्स डायलेटिंग स्वेटिंग, ब्लड टेम्परेचर डिक्रीजेज सिंगल वाया द ब्लड। ये मैसेज ब्रेन को आया। ब्लड टेम्परेचर इंक्रीज कब होगा? जब मान लीजिए टू कोल्ड, बहुत ज़्यादा सर्दी है। तो कंट्रोल द सेंटर, स्किन में हीट कंजर्व बाय द ब्लड वेसल कंस्ट्रक्टिंग नो स्वेटनिंग। तो देखो आप, सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है कि गर्मी और सर्दी के अंदर हमारा ब्रेन ही हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। क्लियर है क्या बच्चों? है ना? एक एग्जाम्पल दिया है खाली यहाँ पर, जो ब्रेन का फोटोग्राफ है। होम्योस्टेसिस का मतलब मैंने बता दिया आपको, इंटरनल एनवायरनमेंट को बैलेंस रखना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सिग्नल्स टू स्किन वाया नर्व, कब पहुंचा सिग्नल हमारे पास? जो टू हॉट, बहुत गर्मी थी, स्किन से स्वेटनिंग हुई, ब्लड वेसल्स डायलेट हो गई, और हीट गिवन ऑफ बाय स्वेटिंग हुई, ब्लड टेम्परेचर जो डिक्रीज हो गया, और ये सिग्नल्स वाया द ब्लड ही पहुंच जाता है, या नर्व से तो पहुंचता ही है। टू कोल्ड, बहुत ज़्यादा सर्दी है, कंट्रोल सेंटर है हमारे यहाँ पर, स्किन से मैसेज। हीट कंजर्व बाय द ब्लड वेसल कंस्ट्रक्टिंग नो स्वेटनिंग, पसीना नहीं आएगा, ब्लड जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो गया। तो ये सारी की सारी बातें एक एग्जाम्पल देके हमने आपको यहाँ पर बताई है। ये सेल है बेटा, अल्टीमेटली सारे काम सेल को ही करना है। न्यूरल सिस्टम है, नर्व सेल है, लंग्स को कंट्रोल कर रहती है, नर्व यहाँ पर भी आती हैं। ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम, हार्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम, लीवर, ऑल आर द कंट्रोल बाय द ब्रेन। एक्सरसाइज कर रहे हैं आप, आपके ब्रेन की एक्सरसाइज। तो यहाँ पर भी नर्वस सिस्टम ही आपकी बॉडी को बैलेंस किए हुए है, किस तरह से मूवमेंट करना है। और यहाँ पर ये एक्सरसाइज इंटेंसिटी, रेट ऑफ द रेस्पिरेशन इंक्रीज, आपकी ईसीजी बताइए, हार्ट बीट किस तरह से बढ़ रही है। ये रिनल एक्सप्रेशन, स्वेटिंग, पसीना टपक रहा है, बहुत गर्मी है, रेस्पिरेटरी रेट, हार्ट बीट, अल्टीमेटली ऑल आर द कंट्रोल बाय द अवर ब्रेन, लंग्स, हार्ट, किडनी, स्किन फंक्शन। तो सारे के सारे जितने भी फंक्शंस हैं, ये सब हमारे नर्व सेल के द्वारा, जो न्यूरॉन है,
उसके द्वारा कंट्रोल होते हैं। तो न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों ही कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाते हैं प्यारे बच्चों, और ये होम्योस्टेसिस के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल है। ये न्यूरल सिस्टम एंडोक्राइन ग्लैंड जो है हमारी, दोनों सिस्टम मैंने बताया आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के बारे में जाने जाते हैं। फ्लैटवर्म, अर्थवर्म, ह्यूमन, यहां से नर्व स्टार्ट हुई। ये न्यूरॉन का डायग्राम है, किस तरह से सिग्नल देखो आप। ये डेंड्राइट है, साइटोन, एक्सोन और वो टीलोडेंड्रिया लास्ट में। ये मेन बॉडी है, साइटोन है यहाँ पर, ये न्यूक्लियस है, ये डेंड्राइट फाइबर से, ये पूरा एक्सोन है ना बेटा। तो कोरल्स लोअर इन्वर्टिब्रेट, मोलस्का हायर इन्वर्टिब्रेट, और टाइगर वगैरह हायर इन्वर्टिब्रेट, ये पोरीफेरा है। यहाँ पर जो स्पंज होते हैं और ये हाइड्रा है, इनके अंदर नेटवर्क ऑफ द न्यूरॉन्स है, मतलब यहाँ पर न्यूरल सिस्टम पूरा डेवलप नहीं हुआ है। ये प्लेन एरिया फ्लैट वर्म है, यहाँ पर न्यूरॉन्स नर्व जो है वो डेवलप हुई है, डायग्राम रिप्रेजेंट नर्व रिंग बनती है, ये नर्व कोड है। अर्थवर्म आगे डेवलप होगा, ट्रांसफर कनेक्टिव है ये अर्थवर्म है बेटा। अर्थवर्म के अंदर जो एनलिडा में आता है, ये वेल डेवलप एक नर्वस सिस्टम बन जाता है। सर्कमफेरेंजियल नर्व रिंग, आगे देखिए आप, ये गैंग्लियंस हैं, मतलब नर्व का गुच्छा बन जाता है। ग्रासोफर जो इंसेक्ट हैं, वहां पर नर्व कॉर्ड ब्रेन हाईली डेवलप है। स्टारफिश से बेटा ये, यहाँ पर भी नर्व जो है वो न्यूरॉन डेवलप हो जाते हैं, नर्व रिंग इस तरह बनी होती है, रेडियल नर्व्स निकली होती हैं, 5 ब्रांचेज आर्म्स हैं। ये जितने भी वर्टिब्रेट्स आपको फोटोग्राफ दिखा, कितना खूबसूरत स्लाइड है। और हाईली डेवलप एनिमल हम हैं, ये हमारा ब्रेन है, चारों तरफ से घुमा दिया है आपको ब्रेन। अखरोट लग रहा है ना आपको, ये अखरोट गिरी, अखरोट खाया ना बेटा, तो अखरोट खाया करो, अखरोट खाने से मेमोरी बढ़ती है। ड्राई फ्रूट्स आपको खाना चाहिए। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली ब्रांचेज आती हैं। ये ब्रेन है, ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट है, CNS, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड से फिर ब्रांचेज निकलती हैं। क्रेनियल नर्व ब्रेन से निकलते हैं 12 पेयर, स्पाइनल नर्व स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है। ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम PNS के पार्ट है, क्रेनियल नर्व एंड स्पाइनल नर्व। ये रिफ्लेक्स एक्शन, फिंगर से किस तरह से मैसेज आ रहा है सेंसरी न्यूरॉन के द्वारा ब्रेन को, स्पाइनल कॉर्ड को, और मोटार न्यूरॉन्स मैसेज को लेके जाए। ये अफरेंट नर्व फाइबर देखिए आप, ये नर्व कोड को मैसेज गया। मान लो गरम गरम भगोनी आपने पकड़ ली तो उसी स्पीड से छोड़ दिया आपने, ये फ्रेंड नर्व फाइबर से मैसेज आ गया। क्लियर है ना बच्चों? कोई पिंच हो रहा है तो फटाफट उसके लपड़ मारते मन खींच की, चिमटी मत भरे पीछे से, ऐसा होता है ना। हाँ, पेरिफेरल नर्व सिस्टम दो तरह का है, सोमेटिक और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये सोमेटिक न्यूरल सिस्टम है और ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम है। सोमेटिक न्यूरल सिस्टम आप देखिए हमारी स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा और डायरेक्ट क्रेनियल नर्व्स के द्वारा इसके मसल्स को मैसेज भेज रहा है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारे हार्ट को सीधा इंपल्स भेज रहा है, आप देखिए हार्ट बीट के लिए। ये प्रेस्टलेसिस मूवमेंट डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और ये हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर कंस्ट्रक्शन होगा, रिलैक्सेशन होगा, ये ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम के द्वारा हो रहा है। बहुत ही अच्छा वीडियो है, एक एक चीज कंसेप्ट क्लियर है। अब ऑटोनॉमिक दो तरह का, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। SNS PNS वापस बोलते हैं इसको, लिए PSNS बोल देते हैं अपन, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहाँ काम कर रहा है? हार्ट पे काम कर रहा है, थोरेसिक केज पर, लंबर, इस पार्ट पे काम कर रहा है। पैरासिम्पैथेटिक आप देखिए, एक चीज बढ़ाता है तो एक कम करता है। ये क्रेनियम है, सैक्रल है, ये न्यूरॉन का डायग्राम है। ये वाला पार्ट बॉडी या साइटोन कहलाता है, वो पोस्टीरियर पार्ट डेंड्राइट्स हैं, बीच में आपको एक्सोन दिख रहे हैं। ये माइलिन शीथ है जो दिख रहा है ना, वो माइलिन शीथ के बंडल साइटोन कहलाता है। साइटोन तो ये वाला पार्ट है। ये नर्व प्रोसेज हैं, इनको डेंड्राइट बोलते हैं। ये पूरा साइटोन अलग अलग नाम से है, बॉडी, सोमा, ये पूरा इसमें जो भरा हुआ का न्यूरोप्लाज्म है बेटा, ये न्यूक्लियस आप देखिए इसके अंदर स्फेरिकल न्यूक्लियस होता है न्यूरॉन के अंदर, स्ट्रक्चर है न्यूरॉन का।
ये नेजल्स ग्रेन्यूल्स होते हैं इसके अंदर, जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी देता है, पूरा सेल है। तो एनिमेशन से आपको बहुत बड़ा फायदा है। ये न्यूरल फाइबर्स निकले हुए हैं। एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर है जो हम वीडियो से आपको बताते हैं। ये डेंड्रॉन्स कहलाते हैं। ये एक्सोन है पर्पल कलर का बीच में जो है, ये डेंड्रॉन है। ये डेंड्राइट्स, ये देखिए आप, डेंड्राइट से यहां से मैसेज आ रहा है नर्व इंपल्स, और ये एक्सोन को पास आउट होगा। ये एक्सोलीमा जो मेम्ब्रेन का नाम है, एक्सोन्स के ऊपर जो मेम्ब्रेन है बेटा, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, लिक्विड जो होता है उसके अंदर वो एक्सोप्लाज्म होता है। ये साइनेप्टिक नोब हैं, ये सिनेप्सिस कहलाता है। साइनेप्टिक वेसिकल के अंदर एस्टाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर होता है, ये न्यूरोट्रांसमीटर है। उधर रिसेप्टर्स हैं, मल्टीपोलर, बाइपोलर, यूनिपोलर, ये टाइप ऑफ द न्यूरॉन है बच्चों। बाइपोलर में दो, देखिए आप, फाइबर निकल रहे हैं। मल्टीपोलर में बहुत सारे फाइबर हैं। यूनिपोलर में एक ही फाइबर निकल रहा है। एनसीईआरटी का पहला पेज आप निकाल सकते हैं, उसी को हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है वीडियो के अंदर और इसमें। ये मल्टीपोलर न्यूरॉन, ये डेंड्राइट है। ये सेंट्रल कॉर्टेक्स है ब्रेन का पार्ट, जहां पर बाइपोलर न्यूरॉन्स होते हैं। आईज है हमारी, यहाँ पर बाइपोलर न्यूरॉन्स हैं। ये सब क्वेश्चंस हैं नीट के। ये सेल बॉडी एक्सॉन, यूनिपोलर न्यूरॉन, फोटो रिसेप्टर सेल्स ऑफ द रेटिना वहां पर प्रेजेंट होंगे। माइलिनेटेड, नॉन माइलिनेटेड होते हैं, वहां पर देखो स्वान सेल्स नहीं है। बिल्कुल आपको एक्सॉन क्लियर दिख रहा है ना बच्चों? ये माइलिनेटेड है, यहाँ स्वान सेल्स हैं। ये स्वान सेल्स कहलाती हैं। तो यहाँ पर नर्व इंपल्स जो है ऐसे जंप करके जाएगा। माइलिन शीथ, एक्सॉन पार्ट, साल्टेटरी मूवमेंट बोलते हैं इसको। तो माइलिन, ये नोड ऑफ रेनवियर है। माइलिनेटेड नर्व फाइबर, ये अनमाइलिनेटेड है, यहाँ पर स्वान सेल्स नहीं है। नर्व इंपल्स का कंडक्शन यहाँ पर स्ट्रेट होता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सोमेटिक न्यूरल सिस्टम, ये बताया था हमारा, जो फिंगर है वहां पर टच किया, स्पाइनल कॉर्ड को मैसेज पहुंचा, अफ्रेंट सेंसरी न्यूरॉन्स लेके जाते हैं, और ये मोटर न्यूरॉन्स इफेक्टर बुलाते हैं, वहां से मैसेज लेके आते हैं। ये सेंसरी न्यूरॉन्स हैं। अफ्रेंट डिफरेंट भी बोलते हैं इनको। जो फिंगर या कहीं से बॉडी के पार्ट से मैसेज लेके जा रहे हैं बेटा, वो सेंसरी न्यूरॉन या अफ्रेंट कहलाते हैं। वहां से जो मैसेज लेके आ रहा है वो मोटार या इफरेंट न्यूरॉन कहलाते हैं। ये जो बटरफ्लाई जैसा दिख रहा है आपको, स्पाइनल कोड है, उसका टीएस है ये हॉर्न्स हैं, चारों चार हॉर्न्स देखिए आप चारों तरफ, जो बटरफ्लाई जैसा है। एसोसिएशन न्यूरॉन्स हैं ये। डोर्सल हॉर्न है अपर साइड का, नीचे वाला वेंट्रल है, बताया था अभी थोड़ी देर पहले। तो इस तरह से आज के जो हमारी क्लास का जो वीडियो है वो इतना ही है।